ओके, सो गाइस वेलकम ऑल फॉर द डे वन ट्रेनिंग। ओके, आज हम लोग है ना बेसिक से सीखेंगे, पूरा स्टॉक मार्केट को स्क्रैच से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट किस चिड़िया का नाम है और स्टॉक मार्केट में होता क्या है। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली गाइस देखो, हम सबको पता है यार कि स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, पीपल कम इनटू स्टॉक मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग। ओके, यही दो चीजें तो होती है स्टॉक मार्केट में, और क्या है? और कुछ नहीं है। फिर क्यों ये चीज इतना कॉम्प्लिकेट है? अगर मुझे इतना ही करना है तो व्हाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड? कभी सोचा है गाइस आप लोगों ने ये चीज के बारे में? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। एंड मीनवाइल हम आगे बढ़े, मुझे एक बात बताओ, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ना तो कभी आज तक ट्रेड किया है ना तो इन्वेस्ट किया है? वन टाइप करो एक बार चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू। हाँ, ना तो कभी आज तक हमने ट्रेड किया ना तो कभी आज तक इन्वेस्ट किया। स्टॉक मार्केट ही हम पहली बार समझने आए हैं आज। मेनी, देयर आर मेनी। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। चलो, तो गाइस बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे हम इन सब चीजों को। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक मार्केट इज कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। एवरीवन प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट इज माय रिक्वेस्ट। अभी ये सप्लाई एंड डिमांड क्या है हम इसको समझते हैं पहले। व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड? ठीक है, अभी इमेजिन कर लो गाइस, मेरे पास एक आईफोन है। ठीक है, मेरे पास एक आईफोन है। आई एम यूजिंग राइट नाउ आईफोन 14। ठीक है, जब मैंने ये आईफोन 14 लिया था गाइस, उस वक्त इस चीज का डिमांड बहुत ज्यादा था। आई लिटरली बॉट दिस फोन एट 79,000 रुपीज गाइस। 79,000 रुपीज। क्यों? उस वक्त उसका डिमांड ज्यादा था। और आज अभी आ गया है गाइस आईफोन 17, जिसका प्राइस क्या चल रहा है अभी? 89,000 रुपीज के आसपास। ठीक है, अभी इस चीज का डिमांड इतना ज्यादा है, इतना सारा है गाइस, कि ये लिटरली स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। लोग लिटरली 89 के बदले 95,000 रुपीज देने के लिए रेडी है। ठीक है, देयर इज अ डिमांड। ओके, ये आईफोन 17 का डिमांड है, बट सप्लाई नहीं है उसका गाइस। सप्लाई बहुत लिमिटेड है। और वही अगर आप अभी आईफोन 14 देख लो, आईफोन 15 देख लो, आईफोन 16 देख लो गाइस, देयर इज अ इनफ सप्लाई अवेलेबल फॉर दिस सीरीज 14, 15, 16। ठीक है, बट डिमांड है क्या ये चीज का गाइस? बताओ जरा मुझे, जितना 17 का डिमांड चल रहा है अभी। ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। माइक पे बात कर सकते हो आप लोग मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मुझे अभी, क्या ये 14, No, 15, no, 16 का demand इतना is not डिमांड there. है जितना 17 का है? बताओ जरा मुझे। नो सर। हाँ। नहीं है ना? आप नो एक चीज सर। समझो गाइस, आज आप यही ऑरेंज नरेश वेरिएंट, सॉरी नरेश को सॉरी, आप गाइस आप लोग यही ऑरेंज वेरिएंट खरीदने जाओ, आपको एक्स्ट्रा प्राइजेस पे करने पड़ेंगे गाइस। क्यों? ब्लैक में लोग लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। समझ में आया अभी सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट? ऑल ऑफ यू एवरीवन एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में, सबको यस ये सर, यस सप्लाई सर, एंड डिमांड का कंसेप्ट समझ में आया? तो बेसिकली गाइस यस यहाँ सर। पे तो मैंने अभी आप लोग को फोन का एग्जांपल दिया ना। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में क्या है पता है? स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में स्टॉक्स है अपने पास। एवरीवन, क्या है अपने पास? अपने पास यहाँ पे स्टॉक्स है। बेसिकली स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स आर बिजनेस। स्टॉक्स आर बिजनेस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस? अपना पैसा हम बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेस, वी आर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेस। सर कितना, 1 घंटे का रहेगा क्या मीटिंग? सर बाद में बात करें प्लीज इन सब चीजों पे। ठीक है एवरीवन, अंडरस्टैंड दिस। अब मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग,
क्या मैं किसी ऐसे बिजनेस में अपना पैसा ट्रेड करूंगा या इन्वेस्ट करूंगा क्या, जिसका मुझे ना तो हिस्ट्री पता है ना तो ज्योग्राफी पता है? ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे। हाँ, नो बहुत ही नो सिंपल सा सर। क्वेश्चन है गाइस। हाँ, करेंगे क्या हम लोग इन्वेस्ट अपना पैसा? नो नहीं सर। ना। नो सर। विदाउट नोइंग कि वो एसेट मेरे लिए काम नो करेगा भी कि सर। नहीं करेगा, विदाउट नोइंग कि वो एसेट मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं वहां पे? कहे देखो, लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर हमने हमारा पैसा अच्छे बिजनेसेस में लगाया, सो दैट अ वेरी हाई चांस कि हमारा पैसा भी इसके साथ में ग्रो करेगा। ठीक है। अभी अगर मैं किसी भी बिजनेस की यहाँ पे अगर बात करता हूं, तो बेसिकली गाइस कोई भी एसेट जो है आपका, जो भी स्टॉक मार्केट में एसेट्स हैं, ठीक है, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट आता है गाइस कैश। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस इसका रिस्क। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ग्रोथ। समझो गाइस मेरी बात ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। कैश मतलब क्या? जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक लिस्टेड है, जैसे अब रिलायंस ले लो, आप टाटा ले लो, आप इन्फोसिस ले लो, क्या वो कैश जनरेट कर रहा है क्या? रेवेन्यू जनरेट कर रहा है क्या अपने ऑपरेशन से? जो भी धंधा चल रहा है, क्या उस धंधे से पैसा बन रहा है क्या उस कंपनी का? हाँ, एवरीवन, ऑपरेशन, रेवेन्यू। ठीक है। आपने उस पर्टिकुलर एसेट में पैसा लगाया, रिस्क मिटिगेशन कितना है मेरा यहाँ पे? एवरीवन, रिस्क मिटिगेशन कितना है मेरा यहाँ पे? ठीक है। अभी कैश रेवेन्यू तो मेरा आज बन के आ रहा है ना, बट इसका ग्रोथ का क्या? ग्रोथ वाइज क्या? जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट ग्रोथ से ये आगे बढ़ेगा? एवरीवन, कितने परसेंट ग्रोथ से ये आगे बढ़ेगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? एवरीवन, हेलो। कोई भी एसेट में ये तीन ही चीज है गाइस, आप यस सर। ट्रेड करो, आप इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो आप पहले तो ये देखोगे ना क्या भाई धंधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धंधा अगर आ रहा है, ठीक है, तो उस धंधे में ग्रोथ कितना है? चलो ये भी मान लिया ग्रोथ है, रिस्क कितना है बॉस? समझ में आया अभी आप लोगों को? पूरा स्टॉक मार्केट यही है गाइस। और अगर मुझे इस चीज को एकदम और अच्छे से डिफाइन करना हो, मैं कैसे डिफाइन करूंगा इसको पता है? अपने डेटा को तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। आई विल डिवाइड माई डेटा इन थ्री पार्ट्स। ठीक है। सबसे पहला पार्ट आएगा मेरा गाइस फंडामेंटल। सबसे पहला आएगा मेरा फंडामेंटल डेटा। ठीक है। उसके बाद में आएगा मेरा टेक्निकल डेटा। एंड उसके बाद में आएगा गाइस मेरा इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा। अभी ये जो फंडामेंटल वाला पार्ट है ना गाइस, इसमें भी दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। फंडामेंटल में भी दो चीजें हैं। एक आता है आपका क्वालिटी और एक आता है आपका क्वांटिटी। ठीक है। जितना भी क्वालिटी वाला काम है, मतलब कंपनी का विजन हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका हो गया, क्या मैनेजमेंट चोर तो नहीं है? समझ में आ रहा है? हाँ, कोई गलत तरीके से तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ हेरा फेरी वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्वालिटी में क्या, क्वांटिटी में क्या आएगा? सिर्फ नंबर्स। नंबर्स मतलब क्या? कैश फ्लो, बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें आती है गाइज आपके क्वांटिटी के अंदर। मतलब जितना भी नंबर वाला पोर्शन है ना गाइज, वो आपका क्वांटिटी में आता है। और जो भी क्वालिटी वाला पार्ट है, विजन हो गया, स्किल्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सब कुछ आता है क्वालिटी के अंदर। एवरीवन देखो, जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, ठीक है, तब वी यूज टू मेक श्योर यार कि हम जितना हो सके उतना अच्छा प्रेजेंटेबल बन के जाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तरह से बैठे, अच्छी तरह से बिहेव करे। राइट? वो तो बात की बात है ना। हम पढ़ेंगे, नंबर्स आएंगे, सारी चीजें। कंपनी हमेशा क्या करती है? पहले अपने को प्रेजेंटेबल बनाती है। एवरीवन, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट अभी जो मैंने बताया? ऑल ऑफ यू,
इज इट क्लियर नाउ? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, ये जो भी मैंने फंडामेंटल वाला पार्ट बताया, अगर ये वाला पार्ट सब क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज। एक सेकेंड ना गाइस। चलो, अब यहाँ पे टेक्निकल देखते हैं हम लोग। चलो, मुझे पता चल गया फंडामेंटल क्या है। ठीक है, नाउ आई नो व्हाट इज फंडामेंटल। ओके, अब यहाँ पे देखो आप लोग, टेक्निकल्स को देखते हैं हम लोग। टेक्निकल क्या है? टेक्निकल shows me price behavior of asset। ठीक है, अभी गाइस इसका अगर मुझे एक सिंपल एग्जांपल अगर लेना हो ना, तो मैं क्या लूंगा पता है? हम अपने पेरेंट्स का एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स शॉपिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, क्या वो डायरेक्टली कोई भी चीज उठा के लेके आते हैं क्या? एवरीवन? हाँ, ग्रोसरी होने दो, फ्रूट्स होने दो, या क्लोथ्स होने दो, कुछ भी होने दो, एवरीवन, वॉट एवर इट कैन बी। ठीक है, कुछ भी होने दो। मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या ये लोग कोई भी चीज डायरेक्टली उठा के लेके आते हैं क्या? एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू। हाँ, नहीं, राइट? वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोग फंडामेंटल देखेंगे, फिर उसके बाद में वो लोग प्राइस वाले पार्ट पे आएंगे जिसको हम कहते हैं टेक्निकल। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, जो मैं बता रहा हूं, अगर यही टेक्निकल की मैं बात करूं, मुझे कोई भी अगर सामान खरीदना हो, ठीक है, अगर मुझे कोई भी सामान खरीदना हो, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। सिमिलरली जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने आते हो, टेक्निकल्स को आप देखो कैसे देखोगे? आप टेक्निकल्स को सप्लाई एंड डिमांड के फॉर्मेट में भी देख सकते हो। आप कैंडल्स को समझ के भी कर सकते हो। आप लोग कैंडल्स से जो आपके चार्ट पैटर्न बनते हैं, यू कैन यूज देम ऑल्सो। इंडिकेटर्स भी हम यूज करते हैं कुछ कुछ। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल वेज गाइस, देर आर मल्टीपल वेज कि हम प्राइस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर मुझे एक बात बताओ अभी आप लोग, जस्ट लुक हियर प्रॉपरली। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, हियर व्हाट वी हैव, ध्यान से देखो यहाँ पे। सिंपल सा लॉजिक देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं किसी प्राइस बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूं, देखो यहाँ पे ये मैंने चार्ट शेयर किया है, दिमाग मत लगाओ अभी, खाली प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करो पहले। मैं हूं सिखाने के लिए बैठा हूं आप लोगों को। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। अभी ये मेरा चार्ट है, मैंने क्या बोला, यहां से ये प्राइस गिरेगा। क्यों, कैसे पता चला? मुझे प्राइस के बिहेवियर से पता चला। एंड देखो उसके बाद क्या हुआ गाइस, एवरीवन, प्राइस गिरा कि नहीं गिरा नीचे? प्राइस के मोर डाउन। अब ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला इस प्राइस के बिहेवियर से। अपने को टेक्निकल एनालिसिस में यही सीखना है गाइस। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्टेशन लेके आए हो कि यार हमारा पैसा 2 का 4 हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग बॉस। 2 का 4 नहीं होगा आपका पैसा ऐसे। समझो मेरी बात यहाँ पे गाइस, पहले हमें चीजों को सीखना पड़ेगा, हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि पूरा मार्केट का सिस्टम कैसे काम करता है, फंडामेंटल्स कैसे काम करते हैं, टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, इकोनॉमिक डेटा कैसे काम करता है। एवरीवन, फंडामेंटल एंड टेक्निकल पार्ट दोनों भी क्लियर है क्या आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। हाँ, एवरीवन, प्लीज जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ठीक है, परफेक्ट। एक मिनट गाइस। मोट ठीक लागे छे ऊपर जरा।
ओके, अभी यहां पे ध्यान से देख लो गाइस, जो मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को। फंडामेंटल मुझे बताएगा मुझे कहां इन्वेस्ट करना है। ओके, वेयर टू इन्वेस्ट। टेक्निकल मुझे बताएगा व्हेन टू इन्वेस्ट। एवरीवन, एक चीज समझ के चलो आप लोग, जो मैं बता रहा हूं यहां पे। अभी इमेजिन करो गाइस, मैंने अच्छा एक स्टॉक ढूंढा, मुझे दिख रहा है फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, और मैंने टेक्निकल देखा ही नहीं, और मैं डायरेक्टली जाके चीजों में इन्वेस्ट कर दिया। क्या लगता है गाइस, मेरा प्रॉफिट होगा नुकसान होगा वहां पे? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में। एवरीवन, बोलो जरा मुझे, क्या होगा वहां पे? मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा मेरा वहां पे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि मैं फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल को भी प्रॉपर मैनेज करूं मैं। एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर समझ में आ रहा है, राइट? एक बार प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। एवरीवन, हाँ, ठीक है। पहले तो अभी हम ये समझते हैं कि स्टॉक्स क्या है अभी, ठीक है? अभी गाइस देखो यहाँ पे, अगर आज मुझे एक रिलायंस कंपनी बाय करनी है, पूरी की पूरी अगर कंपनी बाय करनी है, आई नीड नियर बाय 1,26,000 CR, एक रैंडम अमाउंट बता रहा हूं मैं, ठीक है? मुझे इतना पैसा चाहिए अगर मुझे पूरा का पूरा रिलायंस खरीदना है तो। क्या मेरे पास इतना पैसा है क्या? बताओ जरा मुझे एवरीवन, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम ये पूरा का पूरा रिलायंस खरीद सके अभी? हुँ? नहीं है, राइट? बट अगर मैं आपको बोलूं, ये एक रिलायंस का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं रिलायंस के, इससे भी बहुत सारे ज्यादा छोटे छोटे हिस्से। अभी ये एक छोटे से हिस्से का कॉस्टिंग आ रहा है नियर बाय 1,500 रुपीज। क्या हम ये बाय कर पाएंगे अभी एवरीवन? क्या हम एक छोटा सा ये हिस्सा बाय कर सकता हूं? ऑल ऑफ यू, कैन आई बाय दिस नाउ? ठीक है, अब मैंने यहां पे अपना ये पैसा लगाया, अभी इसका प्राइस है 1,500। ओके, अभी इमेजिन करो गाइस, हम जैसे तो और भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कि खाली हम ही कर रहे हैं? देयर आर मेनी अदर पीपल, राइट? अगर इसका ये वाला प्राइस बढ़ रहा है, 1,500 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये एक शेयर का प्राइस, तो क्या लगता है गाइस, ये प्राइस बढ़ेगा तो क्या मेरा पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू। हाँ, अगर अगर वो प्राइस बढ़ गया, एवरीवन, क्या लगता है, तो मेरा पैसा वहां पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बोलो। इट विल ग्रो, राइट? इवन माई मनी विल ग्रो। तो इसके लिए गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऐसे बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जो बिजनेस ग्रोथ फेज में होता है, ठीक है? एवरीवन, मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स में लिखो, मैंने कौन से स्टॉक्स में आप लोग को पैसा इन्वेस्ट करने को कहा है? ओनली इन्वेस्ट योर मनी, ओनली इन्वेस्ट योर मनी इन ग्रोथ स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स। अभी एक चीज और समझो गाइस, यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स को मैं कैसे ढूंढूंगा? हाउ विल आई फाइंड दिस ग्रोथ स्टॉक? बताओ जरा मुझे एवरीवन, मैं ग्रोथ वाले स्टॉक्स को ढूंढूंगा कहां पे और कैसे ढूंढूंगा? बताओ मुझे, ये चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, बोलो। वेरी गुड, परफेक्ट, रामानुजी सेज फंडामेंटल। फंडामेंटल एंड टेक्निकल से ही पता चलेगा हम लोग को। घूम फिर के गाइस हम लोग फिर से डेटा पे आ गए ना एवरीवन? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, घूम फिर से हम लोग कहां पे आ गए? डेटा पे आ गए ना? मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, देखो, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डेटा, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डेटा। एंड मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, ये डेटा को पढ़ने के लिए आपको ना तो सीए होना जरूरी है, ना तो आपको कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होना जरूरी है, ठीक है? सब कुछ इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इट इज जस्ट कि मुझे ये डेटा को समेटना है और उसको अपने लिए कैसे कंज्यूम करना है,
मुझे वो सीखना है। ठीक है एवरीवन, मैं सबको माइक का एक्सेस दे रहा हूँ 1-2 मिनट के लिए। प्लीज लेट मी नो अगर कोई डाउट या क्वेश्चन कुछ है तो। हाँ, माइक एक्सेस ऑन है गाइस आप लोगों के लिए। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ओके परफेक्ट गाइस, किसी को कुछ डाउट्स क्वेश्चन कुछ है? एवरीवन देखो माइक सबके लिए ओपन है गाइस, अगर इंटरेक्ट करोगे तो मुझे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। नो डाउट सर। नो डाउट्स? ओके परफेक्ट। नो डाउट सर। यस सर सर। डाउट हाँ पूछो या। सर, हम लोग इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इससे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो हम राइट लोग इन्वेस्टमेंट किसी में भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ऐप देख के करना होता है। नहीं सर देखिए, अब एक सिंपल से एक लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, आपको चाहिए एप्पल। एप्पल क्या ओके। खाली एक ही एप्लीकेशन पे मिलता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, आपको जेप्टो पे भी मिलता है, आपको इंस्टामार्ट पे भी मिलेगा, आपको फ्लिपकार्ट ब्लिंकिट पे पे भी भी मिलेगा। मिलेगा, आपको अमेजोन पे भी मिलेगा, राइट सर? या और राइट आप सर। लोकल फ्रूट शॉप पे भी जाओगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा सर वो तो एसेट सब जगह पे रजिस्टर्ड है सर। इट इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है वहां पे। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एप्पल कब खरीदना है सर। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट? या सर, गॉट इट। ठीक है ओके परफेक्ट। गाइस किसी और को कुछ पूछना है और अभी? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर। हाँ गौतम बोलो ना। सर जैसे अगर हम सर किसी स्टॉक को बाय करते हैं, तो जो सर हमारी कैंडल होती है, कैंडल के ऊपर सर एक मतलब कि एक स्टिक सी लगी होती है, सर वो सर 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 बताओगे? गौतम सर वो टेक्निकल हो गया। आप मुझे खाली अभी वाले टॉपिक के लिए मुझे पूछ सकते हो, जब सुनो टेक्निकल आएगा सर, तब हम सीखेंगे सर। नहीं सर वो मेरे को क्लियर है सर। ओके ग्रेट परफेक्ट। ओके हाँ कोई और भी था थैंक जिसको डाउट्स था? यस सर मेरा सर। छूट मेरा हाँ बहुत सारा हेलो। मेरा लेक्चर छूट गया सर। सर आप टाइम पे आएंगे तो सही होता ना, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ सर अभी आप बोलिए। सर ये फंडामेंटल और स्टॉक्स वगैरह हम फाइंड कहाँ से करेंगे? सर अभी अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सर, बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे स्क्रीनर हो गया, मार्केट स्मिथ हो ओके गया। इनफैक्ट आपका जो एंजल वन का एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आपको प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस होके मिल जाता है। ये पूरा डेटा कैसे सेग्रीगेट करना है ना मैं बताऊंगा सर मैं आप लोगों को। अभी तो अपना जी मेन जी वही कंसेप्ट पूछ रहे थे। यही है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए। हम्म हम्म। सर ठीक एक है। एक पर्टिकुलर प्लेस आप बता दें, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट एक पर्टिकुलर प्लेस बता दें जिससे कि मैं हम फाइंड कर मल्टीपल सकें ऑप्शंस बता स्टॉक दूंगा आप एक्चुअल। लोगों को, मल्टीपल ऑप्शंस में बता दूंगा, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो आप लोग वहां से कर लेना। ठीक है। ये सर क्योंकि सर इसमें क्या है ना, कई लोग बिल्कुल बेसिक से हैं। नहीं नहीं जैसे मैं डेफिनेटली भी सर, अभी स्टार्ट ही किया हूँ जस्ट। मैं बेसिक से ही सिखाऊंगा सर, डोंट वरी। ठीक है बिल्कुल। ओके गाइस, अब आ जाते हैं इकोनॉमी पे। नाउ लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमी। गाइस देखो, मानो या ना मानो, इकोनॉमी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे स्टॉक मार्केट पे। ठीक है। अभी इसमें ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप एक चीज समझ के चलो। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने इंडिया का सीपीआई डेटा, ये हर 2 महीने में आता है guys, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, ये डेटा बढ़ के आएगा तो अपने कंट्री के लिए अच्छा है, या फिर ये डेटा कम होके आएगा तो अपने कंट्री के लिए अच्छा है? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू, विच वन इज गुड फॉर मी? इफ दिस डेटा ग्रोइंग देन इट्स गुड फॉर मी, और या फिर ये डेटा जितना कम आएगा उतना मेरे कंट्री के लिए अच्छा है? बताओ। लो इज गुड फॉर अस, राइट एवरीवन? ये जो भी लोग इंक्रीज लिख रहे हैं ना, गलत लिख रहे हैं गाइस। जितना महंगाई कम होगा उतना ही अच्छा है। इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको कहते हैं महंगाई। ओके। दूसरा आता है गाइस बाद में जीडीपी। चलो बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ये बढ़ेगा तो अच्छा है या कम होगा तो अच्छा है? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली।
ये बढ़ेगा तो अच्छा है या कम होगा तो अच्छा है? जितना ग्रो होगा उतना अच्छा है ना। अभी यहाँ पे एक चीज देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को ना थोड़ा सा एक छोटा सा एरो भी मार्क कर दिया है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा ये। ठीक है, ओके, परफेक्ट। चलो एक तो ये डेटा हो गया। इसके बाद में गाइस आता है एमपीसी का डेटा। एमपीसी का डेटा जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डेटा। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अभी गाइस ये क्या है पता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्या है? यहां पे है मेरे पास आरबीआई, यहां पे है मेरे पास मेरे कमर्शियल बैंक, और यहां पे हम है सारे एंड यूजर्स। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये है आरबीआई, ठीक है, ये है कमर्शियल बैंक जो एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे बैंक है अपने, और ये है अपना एंड यूजर मतलब हम लोग। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक देखो क्या है। अभी ये जो बैंक्स है इनको भी तो ऑपरेशन करने के लिए पैसा चाहिए था, राइट? इनको पैसा कहां से मिलता है? इनको पैसा कस्टमर्स से मिलता है, ठीक है, और इनको पैसा आरबीआई से मिलता है। दोनों साइड से इनको पैसा मिलता है। ठीक है, अभी अगर ये लोग आरबीआई से पैसा ले रहे हैं तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, इन लोग को इंटरेस्ट यहां पे भी देना है, और इन लोगों को इंटरेस्ट उनके कस्टमर्स को भी देना है। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है गाइस? ये आरबीआई इंटरेस्ट वाला। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में, अभी तो फिलहाल 5.5% के इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है। ठीक है, और इसी के ऊपर कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं? अपना मार्जिन बढ़ा के हम लोगों को जो भी होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, वो लोन्स हमें दे देता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताओ जरा मुझे, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो ये मेरे स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, राइट गाइस, एवरीवन। तो क्या होता है, अगर एमपीसी में, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर एमपीसी मीटिंग में रेट कट होते हैं, अगर रेट कट होता है तो मेरा इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। ठीक है, वही चीज अगर रेट कट नहीं होता है, ठीक है, तो फिर वो चीज नेगेटिव रिएक्ट करेगा। समझ गाइस? इकोनॉमिक पार्ट अभी पल्ले पड़ रहा है आप लोगों के? ऑल ऑफ यू, इकोनॉमिक पार्ट पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बताओ जरा मुझे अभी, एवरीवन। ये मैं जो भी कुछ बता रहा हूं अभी आप लोगों को, इसके अलावा अगर सपोज मेरे कंट्री में इलेक्शंस आ जाएंगे, गाइस अभी कहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं बताओ जरा? दो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी। हाँ एवरीवन, दो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी। कहाँ आ रहे हैं? एनी आइडिया, एनी गेसेस? बंगाल में आ रहे हैं, ओके। तमिलनाडु में बीएमसी इलेक्शंस। गाइस मुंबई में भी इलेक्शंस चल रहे हैं ना बीएमसी में। अगर आप लोग को पता है कि नहीं पता है, इन एंटायर इंडिया बीएमसी इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट कॉर्पोरेशन, हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, रेट कट मतलब क्या? अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट सेम रखा, इसको हम क्या, अगर ये कम हो जाएगा तो रेट कट, अगर ये बढ़ जाएगा दैट मीन्स रेट हाइक। क्लियर हुआ कार्तिक अभी आपको? हाँ एवरीवन, क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ, तो अभी गाइस जब कहीं ना कहीं ये चीज का भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं पे वॉर चल रही है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अपना, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो आप लोगों ने देखा था, राइट, कि मार्केट का हालत क्या हो गया था। इसके अलावा अगर कोई सैंक्शंस लगते हैं, अगर कोई सैंक्शंस लगते हैं, जैसे अभी हम पे टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जैसे अपने पे टैरिफ लगा दिया, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। समझ में आया गाइस अभी आप लोग को?
ये इकोनॉमी पार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हाँ, अभी एक चीज देखो ना, अभी रिसेंट बताता हूं मैं आपको। अभी रिसेंटली अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया पता है गाइस? ये देखो यहाँ पे, टैक्स ऑन, ये दिख रहा है, ये पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा ये मेरे लिए? मैं माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूं, एक बार हाथ ऊपर कर लो जरा, कौन पढ़ेगा ये मेरे लिए? फिर इसका रियल एग्जांपल भी दिखाता हूं मैं क्या हुआ था। हु इज कमिंग हियर, बताओ। मैं पढ़ूंगा सर। पढ़िए सर जरा मेरे लिए, क्या लिखा है ये? The shares dropped over 6% in early trade. The finance ministry notified the levy of 40% GST on tobacco, cigarette, and BDs. Effective February 1, 2026, this comprises a 28% tax, along with the subsuming of excise and NCCD, video courtesy, NDTV profit. ठीक है, समझ गए हम लोग। अभी ये अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, कौन समझाएगा मुझे? सिंपल भाषा में कौन समझाएगा मुझे आके? हाँ, सिंपल भाषा में कौन आएगा अभी बात करने के लिए? गाइस थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ प्लीज, आप लोग को भी मजा आएगा सर ये शेयर सुनने में। ड्रॉप हुए हैं 6%, और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने नोट किया है 40% जीएसटी ऑन तंबाकू, जो भी सिगरेट्स या बीड़ी वगैरह है उस पे 40% जीएसटी अब लगेगा। ये इफेक्ट होगा 1 फरवरी 2026 से लागू रहेगा ये। ठीक है, ग्रेट। कौन सा स्टॉक है ऐसा जो सिगरेट बीड़ी में ज्यादा डील करता है? सर पता नहीं सर। इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी। ITC, यस सर। दिख रहा है क्या हुआ यहाँ पे? अरे सर ये तो नीचे पूरा गया है। आईटीसी क्रैश हो गया सर। समझ में आ रहा है अभी आप लोग को न्यूज का इम्पैक्ट? एवरीवन? यस सर। यस सर, बिकॉज ऑफ 40%। सर अभी हम यहाँ पे आपने रेंज, मैं आप लोग को रेंज में लगा के दिखाता हूँ कि कितना गिरा है। रुक जाओ, सीधा सीधा गाइस 55%। ऑलमोस्ट 16% स्टॉक करेक्ट हुआ है। कितना परसेंट गाइस? 16.70%। आई होप कि ये भी प्रैक्टिकली भी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। हाँ यस सर, रामानुज, यस सर। रूल तो 1 तारीख से आ रहा है, बट उसका इम्पैक्ट तो उस पर्टिकुलर बिजनेस पे तो अभी से ही होना शुरू हो जाएगा ना। मुझे एक बात बताओ रामानुज, इमेजिन करो आपका एक शॉप है, ठीक है? जैसे मान लो आप बेचते हो चॉकलेट्स, ठीक है? आपने लगा दिया दुकान के बाहर एक बोर्ड, क्या 1 तारीख से मेरे दुकान में जो भी चॉकलेट्स मिल रहा है उसका भाव बढ़ने वाला है। उसका इम्पैक्ट आपको उसी दिन से पता चलेगा जिस दिन से आपने वो नोटिस बोर्ड लगाया है। सर समझ में आया अभी आपको? हाँ रामानुज, एवरीवन, एम आई क्लियर? यस सर, मेरे यस सर। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं आप सबको? हाँ, यस ऑल ऑफ सर। यू? ठीक है, चलो अभी सर आगे इसका बढ़ते हैं। प्राइस भी गिरा होगा ना सॉरी? सर इसका शेयर प्राइस भी गिरा होगा ना हाँ सर, बढ़ेगा ये सर। मैंने यही तो दिखा शेयर रहा था, प्राइस शेयर भी तो प्राइस गिरा गिरा है। ना। सुनिए और ना सर मतलब इस समय मान लीजिए जो ये 20 का एक शेयर मिलता होगा तो इस समय ये 16% गिर रहा है, यानी कि एक प्रॉक्स ये 10-12 50 के पॉइंट, आसपास 50 गिरा है पॉइंट ना? गिरा है, 50 से 57 पॉइंट गिरा है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ू गाइस मैं अभी। एवरीवन, शैल वी मूव यस फर्दर सर, नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिक पार्ट क्लियर हुआ सबको अच्छे से, एकदम प्रॉपर? कुछ डाउट यस सर। दिक्कत है कुछ किसी को भी ये समझने में? हाँ सर एक बार सर थोड़ा एमटीसी सर करके एक बार समझा और दीजिए। बता दीजिए। एक बार क्या क्या, एक बार क्या मैम फिर से? सर इकोनॉमी पार्ट थोड़ा बता दीजिए। इकोनॉमी पार्ट, ओके फिर से आपको क्या जानना है डिम्पल मैम? फिर से एक बार। इकोनॉमी पार्ट से पूरा एक बार वापस से रिकैप करवा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। अभी गाइस देखो, सीपीआई का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब ये होता है मेरा इन्फ्लेशन, ये होता ही मेरी महंगाई। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, हम एज ए, आप एज ए इंडियन बिहेवियर सोचो ना, हम अगर खुद को भी अपने जगह पे रखे
तो क्या हम महंगी चीजें खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते हम लोग। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे आएगा, लोग पैसा कम खर्च करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा आता है जीडीपी। गाइस, जीडीपी मुझे दिखाता है कि मेरा ग्रोथ क्या चल रहा है मेरे कंट्री का। तो गाइस एक चीज आप लोग ध्यान से समझिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा जो कंट्री का जीडीपी हो वो ग्रोथ फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार चलो एक एक पहले 2 महीने में अच्छा आया, बाद में अच्छा नहीं आया। रुको मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। एक मिनट था, आ गया। Wait. आप यहाँ पे खाली आ जाओ चैट जीपीटी पे। गाइस आज के में डेटा एनालिसिस करना इतना आसान हो गया ना, आप लोगों को आइडिया नहीं है। ये देखो, अभी यहाँ पे आप खाली इतना लिखो, जीडीपी डेटा पास्ट क्वार्टर्स। आप खाली इतना भी सर्च करोगे ना गाइस, आप लोगों को प्रॉपर ये मिलेगा इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखो खाली यहाँ पे। ये देखो 2025 पहले क्वार्टर 2 में अपना 8.2 था। उसके बाद में क्वार्टर 1 में देखो अब फिर से क्या हुआ, 2020 अप्रैल से जून में 7.8 था। उसके बाद में बढ़ के क्वार्टर 2 में 2025 2026 अगर आप देखोगे 8.2 हुआ। गाइस देखो ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? खाली एक क्वार्टर जो था 5.4 वो कम आया खाली। इसके अलावा जितने भी क्वार्टर्स देखो आप, कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। समझ में आ गया अभी? हाँ डिम्पल मैम, सुश्री, एवरीवन, जीडीपी वाला यस पार्ट सर, यस सबको सर, क्लियर हुआ अभी? ये वाला पार्ट यस। अभी सिमिलरली ये जो एमपीसी मीटिंग जो मैं बोल रहा हूँ ना, मॉनेटरी पॉलिसी, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि बैंक को पैसा जो लोन के फॉर्म में मिल रहा है आरबीआई से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आप इमेजिन कर लो कि आप चॉकलेट्स का काम है, आपका चॉकलेट्स बनाते हो आप, अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो क्या आप चॉकलेट महंगा बेचोगे या सस्ता बेचोगे? बताओ जरा मुझे एवरीवन, बोलो। ऑब्वियसली महंगा। महंगा बेचोगे, राइट? तो अगर बैंक को पैसा महंगा मिल रहा है तो बैंक क्या हमें पैसा सस्ता देगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं देगा, राइट? तो जैसे ये मैंने ढूंढा ना गाइस, तो वैसे ही आप यहाँ पे आ जाओ, न्यू चैट पे यहाँ पे सर्च करो एमपीसी मीटिंग रेट कट डेटा। सेम चीज आपको एकदम अच्छे से टेबल फॉर्मेट में देखो यहाँ पे भी मिलेगा। अभी हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे यहाँ पे, अभी रेपो रेट टोटल कट इन 2025 वाज 125 पॉइंट्स। मतलब अगर आप रेपो रेट देखोगे, पहले बैंक्स को 6.50% इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा था, अब कम होके कितने पे मिल रहा है? 5.25 पे मिल रहा है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, ये सबको क्लियर यस हुआ सर। कि नहीं हुआ? अभी वही अगर आप दिसंबर में जो एमपीसी मीटिंग हुई थी, अगर आप देखो ध्यान से, जो चीज यहाँ पे नीचे है वही ऊपर लिखा हुआ है। डेट 3 तारीख और 5 तारीख 2 दिन मीटिंग चली। उन्होंने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कट किया। नए रेट्स जो लगे 5.25% जो 5.50% था। स्टैंड न्यूट्रल। ठीक है, मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि पहले बैंक को पैसा मिल रहा था 5.50 के परसेंटेज पे, बट अब बैंक को पैसा मिल रहा है 5.25% पे। गाइस हमें ये परसेंटेज छोटा लग रहा है, ठीक है? बैंक जब आरबीआई से पैसा लेती है ना, हजारों करोड़ों में लेती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1000 करोड़ में लेती है। हमारी तरह 5 लाख 6 लाख 10 लाख नहीं लेती है वो। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू क्लियर हो गया सबको ये डिटेल्स पूरा अच्छे से? जो भी इकोनॉमी वाला पार्ट मैंने बताया, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है,
परफेक्ट। अभी गाइस इकोनॉमी में एक चीज और इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक होता है अपना ये, दूसरा है FII, FII एंड DII। FII का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। सेम चीज DII के लिए भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है। अभी गाइस क्या लगता है आपको, अगर बाहर के लोग मेरे कंट्री में पैसा डालेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट मेरे इकोनॉमी पे अच्छा आएगा या नहीं आएगा? बताओ जरा मुझे एवरीवन। अच्छा आएगा सर। अच्छा आएगा, राइट? तो आप लोग ये चीज मानते हो कि मुझे मेरे कंट्री में जितना बाहर का पैसा आएगा उतना मेरे कंट्री के लिए अच्छा होगा, राइट? सही कह रहा हूँ ये मैं कि गलत कह रहा हूँ? राइट। तो ये चीज मुझे कहाँ से पता चलेगी guys? ये चीज मुझे भी पता चलेगी इंटरनेट से। क्या करना है? इंटरनेट पे आना है, यहाँ पे खाली। अब कई सच्ची बता रहा हूँ, चैट GPT को सब काम दो करना है तो आप लोग को तो स्मार्ट करोगे तो भी चलेगा। टुडे FII एंड DII डेटा, बस खाली इतना सा सर्च कर लो, इतना सा बस। देख लो यहाँ पे प्रॉपर डेट के साथ में आ गया। एवरीवन, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस आप लोगों को? अभी बताओ। और यही सेम इंफॉर्मेशन, यस सर। अगर यही सेम इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे आ जाओ, NSE FII DII डेटा सर्च करो, देखो ये भी आ गया आपके सामने। अभी यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है -36.25। FII 5 जनवरी क्या किया इन लोगों ने? 11,277 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है, 11,313 करोड़ का सेलिंग किया है। नेट कितना है? नेगेटिव कितना है? नेगेटिव 36 36.25 करोड़। ठीक है। यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी दिख रहा है कि अलग दिख रहा है गाइस? कुछ देखो जरा, FII ये वाला एरिया देखो आप, ये वाला एरिया सर सेम है 36 -36। आप लोग ये वाला एरिया देखो एवरीवन। कुछ अलग बताया मैंने? नो सर। यही सेम फिगर नो आपको सर, वहां पे सेम भी है। देखने मिलेगा। क्या लग रहा है गाइस, इस तरह से हम प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे डेटा को, मार्केट का? बताओ जरा मुझे। यस सर, यस सर। यस सर। रैन सर, इस बार कुछ अलग सीखने मिल रहा है प्रीवियस बैच से अलग? जी सर। सर प्लीज वो मेरा कोऑर्डिनेटर को चेंज कराना मेहरबानी करके। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो सर? सर हाँ हाँ, मैं तो सीख रहा हूँ, इसीलिए तो सर मैं मैंने मैं बहुत करवा सीखा सर मैंने मैंने आपसे। मैं देखा, मैं करवा के दूंगा सर, डोंट वरी, इट इज माय जॉब। सर आपकी वजह से आज 35,000 मेरा प्रॉफिट हो गया वैसे भी। अरे थैंक वाह, यू सर। ग्रेट सर, इट्स ओके, थैंक यू सो मच सर। एवरीवन एक चीज आप समझ के चलो, मैं अभी भी यही चीज बोल रहा हूँ गाइस, डेटा डेटा डेटा। मार्केट में किसी के भरोसे मत रहो गाइस, आप लोग मेरे भरोसे भी मत रहो, खुद डेटा को निकालना सीखो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपको मेहुल कह रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप मेहुल को पूछो कि भाई क्यों जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा है जी। आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? जी सर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, मार्केट बहुत प्यारी चीज है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी मार्केट से 2 का 4 कर लूंगा, गलत है गाइस, मत करना ये चीज। ठीक है? मार्केट में आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ो गाइस, धीरे धीरे। आप कब बड़े हो जाओगे ना आपको भी नहीं पता चलेगा। मार्केट आपको सल्यूट करेगा गाइस, अंडरस्टैंड दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस। मार्केट आपके पेशेंस को सल्यूट करेगा। और गाइस आप, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप मेरे प्रीवियस रिकॉर्डिंग सारे उठा के देख सकते हो। मैंने कभी भी किसी को फोर्सफुली, जबरदस्ती रिटर्न्स लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए कभी नहीं बात किया, या कभी मैं नहीं बोलता हूँ। जो चीज मैं खुद नहीं करता हूँ वो मैं दूसरे को क्यों बोलूंगा गाइस? अनेक चीज और एक मार्केट बात में। है, हाँ सर बोलो।
सर ऑयल का इम्पैक्ट पड़ता है क्या इसमें? सर डेफिनेटली पड़ेगा ना सर, क्यों नहीं पड़ेगा, कमोडिटी है ना सर वो। नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है सर, नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना, डोंट वरी। ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ना, इसी में वो वही पूछ रहे हैं, ऑयल नहीं का नहीं नहीं, इम्पैक्ट। है नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है। ठीक है, मैं शायद से वो कल लूंगा, अभी आज नहीं, बिकॉज ये बहुत कम टाइम बचा है आज, यहाँ पे 8 बजने ही आ रहे हैं अभी ऑलरेडी। एक्चुअली क्या है सर, 10 तारीख को मेरी भी एग्जाम है, मुझे भी पढ़ना है इसके लिए। तो भाई देखो, अगर मोटा मोटा एक चीज बताओ ना, आज हमने एक्चुअली कुछ सीखा नहीं है। मैंने खाली आज आप लोगों को मार्केट के ओवरव्यू के बारे में बताया है, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को मार्केट के मैकेनिज्म के बारे में बताया कि मार्केट कैसे काम करता है। असली मेहनत तो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, अंडरस्टैंड दिस। कल सर इससे इसी, पहले भी क्लास हुई थी क्या? सॉरी सर, इससे पहले भी क्लास हो रही थी क्या, सेशन? क्लासेस तो हर वीक होती है सर। नहीं सर, आज मेरा फर्स्ट है ना। सर सबका आज फर्स्ट डे ही है। ओके सर। नहीं, अभी जैसे कि रैयान बट वो शायद नहीं नहीं, प्रीवियस। रैन भाई रिवीजन करने आए हैं, ओ, ठीक है। हाँ, इसके लिए वो, उनको क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछने हैं, बट वो कंट्रोल करके बैठे अपने क्वेश्चंस को सर। अच्छा अच्छा, पर्सनल ठीक है, पूछ लेंगे। हाँ नहीं वो सर तो है। हम भी रिवीजन करने आए हैं, सॉरी, हम भी रिवीजन करने आए हैं, क्योंकि पिछले वीक में हम थे। ओके ग्रेट ग्रेट ऋषि सर, ग्रेट ग्रेट। गाइस ये रियान भाई ने नंबर है। 35,000 कौन किस्में कमा ली है सर? 35,000 किस्में कमा ली है सर। रैन भाई आंसर दे दो जरा इन लोग को प्लीज। जी सर। ये सर क्या है पूछ रहे सर? हैं आपको कि 35,000 आपने किस्में कमा ली 35,000 है। प्रॉफिट आज कैसे कमा लिया आपने। सर ये ना। मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, प्लीज आप थोड़ा कट करके आ रही है आवाज आपकी। मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या कहा रहा आंसर। ये कह रहे हैं कि आपको आज प्रॉफिट इतना कैसे हुआ। अच्छा, ये BTC USD.INR पे बिटकॉइन ओके, का। अच्छा, मतलब वही चीज, मतलब जो टेक्निकल आपने वहां पे अप्लाई किया, राइट सर। जी 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 सर, मेरे को सर मेहुल सर एक बुलिश जो है एनगल्फिंग कैंडल देखी मुझे। तो हम्म। बुलिश एनगल्फिंग आपने पढ़ाया था ना, याद है सर आपको? हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ, तो उसी बेसिस पे मैंने किया था। ठीक है, ग्रेट। तो थैंक यू सर रियान भाई। आपको भी आधा पैसा भेजूंगा सर। नहीं नहीं, अरे कोई नहीं सर, मुझे भरोसा है आप लोगों पे यार, आप सीखने आ रहे हो वही मेरे लिए बड़ी चीज है। ठीक है, गाइस मेरी बात सुनो अभी ध्यान से। ये मेरा नंबर है, कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, मैं वैसे फोन उठाता नहीं हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, मुझे आप लोग यहाँ पे भेज ओके सकते सर। हो। आपके कोऑर्डिनेटर के रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है, अगर वो आपको सही से नहीं सिखा रहे हैं, तो भी आप मुझे यहाँ पे बताओगे। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को हेल्प करूँ, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग मुझे अप्रोच करो। सर मुझे क्लियर सर है तो सब मेरे लोग। चार्ट भी क्वेश्चन भेज था। सकते हैं क्या सर? यस गौतम सर, चार्ट सर तो भेजने ही है सर ना। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन सर था ये कोऑर्डिनेटर जो कैंडल्स है हमारी, सर जो हाई और लो होती है सर, कभी कभी देखा है मैंने चार्ट में, हाई की जो सर कैंडल होती है वो काफी ऊपर भी होती है, काफी नीचे भी होती है, और सर ऐसे लो की भी, तो सर बताएंगे क्यों? गौतम सर, ये जब अभी टेक्निकल सर वो समझेंगे ना हम लोग टेक्निकल प्राइस का है ना एक्शन, सर। तो मैं प्रॉपर सिखाऊंगा सर मैं आपको, डोंट ओके वरी सर, वो सर। ठीक है सर, सॉरी सर बीच में आने के लिए। हाँ ना, इट्स ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ना। सर इसका तो देखो, मैंने नोट्स आज प्रॉपर सही से बनाए नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं नोट्स बना के आप लोग को सबको 1 घंटे में टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा सर, ठीक है। सर सर ये मुझे भी चलेगा, टेलीग्राम पे नहीं किया ये गया। भी चलेगा, बात नहीं हाँ समझे सर, ना। टेलीग्राम लिंक। सर हाँ टेलीग्राम कौन सा है? मैम, टेलीग्राम का लिंक आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स ने भेजा रहेगा, राइट। कोऑर्डिनेटेड लेकिन ऐड किया नहीं। आप उनसे ही बात कीजिएगा ग्रुप के लिए, अगर फिर भी आपको लगता है ग्रुप नहीं मिला है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप मेरे ओके। पास मेरे इसी टैबलेट पे है, मैं देख लूंगा और आप लोग को एक्सेस दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो हाँ सर मैं प्रगति बोल रही। मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने 6 और 7 जो क्लास है ना उसका लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो उसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? मैम, टोटल 6 लेक्चर्स ही हुए थे आप लोगों के। संडे वाला लेक्चर प्लान हुआ था, लेकिन संडे पे कोई आया ही नहीं मैम, तो मैंने लेक्चर लिया ही नहीं मैम। वो इनफैक्ट तो वो एक लेक्चर मैंने सोचा कि थोड़ा सा एडवांस में सिखा दूं आप लोग को ऐसे ही में, बट देयर वाज नो वन मैम, और मुझे बहुत बुरा लगा था पता है, कि एकदम एडवांस में इन्फॉर्म करने के बाद भी, मतलब अगर खाली 10-12 लोग ही आ रहे हैं सीखने के लिए, तो दैट मेक्स मी फील वेरी बैड। तो फिर इसके लिए मैंने लिया ही नहीं मैम।
रायन सर को पूछ सकते हो कितनी बड़ी बहस हो गई थी हम सबकी इस चीज को लेके। हाँ सर, मैंने तो कंप्लेंट भी डाल दी थी, इनको क्या हो गया फिर। अब फिर कह रहे हैं सर, मेहुल सर फिर सॉरी सॉरी सब लिख रहे हैं ग्रुप में। हम हमारा वो था, एक्सक्यूजेस दे रहे थे, हमारा ये था, हम कुछ कहीं थे। मैंने कहा मुझे अरे एक तुम बात लोगों की बताओ, वजह 7 से o'clock मेरा का टाइम, संडे का जो टाइमिंग था 7 o'clock का, वो मैंने सिलेक्ट किया था कि आप लोगों ने किया था? सर मुझे नहीं पता सर, मेरे को मैसेज आई 7 o'clock का, तो मैं 7:02 पे मैंने रेडी था सर। मैंने वहाँ दो ही देखे, दो ही पार्टिसिपेंट्स थे। कोई नहीं फायर सर, अभी कॉलोनी में फायर तो सॉरी सर। पेज जलाना तो मुश्किल है। सर कल का तो कोई लिंक ग्रुप में, ये टेलीग्राम ग्रुप में आया ही नहीं था, 3 तारीख का लास्ट आया है। कोई नहीं, एक काम नहीं, कल तो मैंने व्हाट्सएप में दिया था, मतलब जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था वो तो और कोई दिक्कत नहीं है। जो कोऑर्डिनेटर है हम लोग का, वो कुछ हमको कल का लिंक दिया ही नहीं था हमको। नहीं सर, वैसे भी देखो ऋषि सर, वो लिंक नहीं था आप लोगों के लिए, वो लिंक खाली पुराने लोगों के लिए था और जो बैच चालू था उनके लिए था। बट टेक्निकली इफ आई स्पीक, कोई आया नहीं था, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो भी है मुझे इसमें यहाँ हम पे लोग आप पूरा लोग अपना, सर इसमें हम लोग अपना सर पूरा आ, हाँ सर आज की रिकॉर्डिंग